डाइट जब आप कर रहे हो, आपने वजन कम करना है तो आपने हर चीज़ छोड़ देनी है, बट आपने सिर्फ उस साइज को कम करना है। कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी रूटीन से, अपनी लाइफ से निकाल फेंकनी है? चीनी इस्तेमाल हो रही होती है जो कि ज़्यादा प्यास आपको लगा रही होती है। हमारे पास एक मैंगो है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लेना आपने सब कुछ है लेकिन आपने सिर्फ एक पोर्शन में रह के लेना। ऑयल में आपके बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। Correct. और बहुत से ऐसे ऑयल्स होते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स नहीं होते, वो बहुत ऐसे फैट्स होते हैं जो हार्मफुल हमारे फैट्स होते हैं। और अगर आपने ऑयल की बात की तो मैंने बहुत सी फीमेल का मिथ देखा है, उनको लगता है कि जब तक वो उनके सालन के ऊपर ऑयल ऐसे प्रॉपर नहीं आएगा तो वो उनके सालन की शेप अच्छी नहीं होगी, जायका नहीं होगा शायद। एग्जैक्टली उन्होंने उसको एक फैंसी चीज़ के को ले लिया है, बट उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे हिस्ट्री कितनी उनके लिए मुश्किल होगी, ये कितना इसके उनके साइड इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पे होंगे। तो अगर हम घरों में भी बात करें तो घरों में भी हर चीज़ को हमें पोर्शन है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं होता डाइट जब आप कर रहे हो, आपने वजन कम करना है तो आपने हर चीज़ छोड़ देनी है, बट आपने सिर्फ उस साइज़ को कम करना है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है आपने उतना लेना है। बट हमारे यहाँ अब हम पेट भर के खाने के आदी हैं, और जिस वजह से हमारी बॉडी में ख़वातीन की बात करूँ, कितनी कैलोरीज जो है वो आप समझती हैं कि उन ख़वातीन के लिए या ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा? आपकी बॉडी मास के अकॉर्डिंगली सबका BMI ऑब्वियसली डिफरेंट है, हर एक का वेट बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। नॉर्मल बंदे को कितनी कैलोरी रिक्वायर है अ डे? जैसे हमने बात की कि एग्जैक्टली अगर तो आप वर्किंग फीमेल्स हैं तो आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आप काम कर रहे हैं, डैट मीन्स कि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसमें हमारा एक एक्टिविटी फैक्टर आता है, हम जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि उसका एक्टिविटी फैक्टर कितना है, उस हिसाब से उनकी कैलोरीज निकाली जाती हैं। प्रेग्नेंट खवातीन की देखें तो उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अगर आप अनेमिक हैं, आप में आयरन या HB की कमी है तो आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर हम एक हेल्थी इंडिविजुअल्स की बात करें तो डेली 1300 to 1400 उनकी कैलोरीज इनफ हैं। बट अगर आपका फैक्टर कुछ इस तरह का है, आपका वर्किंग में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आपका बहुत से लोग जैसे हमारे ऑफिस गोइंग होते हैं तो वो सारा दिन बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो लेकिन कुछ लोगों का काम इस तरह का नहीं होता, उनकी आमदोरफ्त सीढ़ियाँ चढ़ना इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको उस हिसाब से कैलोरीज हर पर्सन की डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर सफीन, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारी बॉडी में जो फैट है या जो चर्बी है उसको कैसे कम किया जा सकता है? फैटी फूड हम कम कर सकते हैं, ऑयली खाने अपने कम कर सकते हैं, फ्राइड फूड की तरफ हम कम जाएं, जंक फूड की तरफ कम जाएं, और क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी बॉडी पे जो चर्बी है, एक्स्ट्रा सेक्सुअलों के टायर्स बन जाते हैं या जो बेबी फैट है एक्स्ट्रा न्यूली मदर्स का वो आ जाता है, तो ये इसके लिए आप किस किस्म की डाइट रिकमेंड करती हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी रूटीन से, अपनी लाइफ से निकाल फेंकनी है? नबीहा, इसमें भी बहुत से लोगों का मिथ है, बहुत से उनके रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी बॉडी में फ़ैट कितना है और मसल मैस कितना है, क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स आउट किया होता है। फैट लॉस में मसल जो मास है आपका वो लॉस ना हो जाए, ये भी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपने अपना सिर्फ बॉडी से फैट कम करना है। और आपको पता होना चाहिए, अब डिफरेंट जिम में हो गया, डिफरेंट जगहों पे अब मैस की डिटेक्शन के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस हिस्से में कितना फैट है। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ तब भी पॉसिबल होगा ना जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या फिर किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल के पास जाएंगे। घर बैठे हुए आप में इतना सब कुछ, आम इंसान को इतना सब कुछ नहीं पता चल सकता ना, नॉर्मल बात है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो लोग यूट्यूब पे एक प्लान निकालते हैं और घर में बैठी खवातीन उनको फॉलो करना शुरू हो जाती हैं, और बाद में उनको एक्ने इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर पर्सन का बॉडी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, हर पर्सन का अपना बॉडी मेटाबॉलिज्म। कुछ लोगों का फास्ट बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत जल्दी उनका खाना हजम हो जाता है, और आपको नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कैलोरीज कितनी ज़रूरत है, आपने कौन सी चीज़ें अपनी डाइट से निकालनी है। तो लोगों को ये चीज़ नहीं होती, जिस वजह से बहुत से रॉन्ग इफ़ेक्ट आते हैं आफ्टर डाइटिंग अगर वो खुद करते हैं तो। बट लोगों को नहीं लगता, इतना लोगों को नॉलेज नहीं है आई थिंक, या उनको अपनी सेहत को लेकर इतने नहीं कंसर्न होते कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के पास नहीं जाते, तो वो खुद ही कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें उनको फ़ायदा कम हो रहा होता है और नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, मैं इसके साथ ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अब वो तमाम लोग जो समझे भाले हैं और चले समझते हैं, थोड़ी बहुत एफर्ट भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसमें हमेशा
थोड़ी सी केयरलेस हो जाते हैं। जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि डिहाइड्रेशन का मसला, स्पेशली इन दिस सीज़न, इन दिस समर, वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिछले सारे रिकॉर्ड्स भी टूट चुके हैं, स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है, स्पेशली वो लोग जो कि घर से बाहर आउटडोर जिनका आना जाना है, तो वो तो ऑब्वियसली डायरेक्टली सन एक्सपोजर में है और डिहाइड्रेट ना हो, क्या करना है? उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है उसमें वाटर कंटेंट है। आपको अपना वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। हमारे मशरूबात हैं, बहुत से लोग मशरूबात इस्तेमाल भी करते हैं और उन मशरूबात में बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल हो रही होती है जो कि ज़्यादा प्यास आपको लगा रही होती है। तो इस चीज़ को समझना कि कौन से मशरूबात एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं, कौन से इफ़ेक्ट हमें कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के मशरूबात इस्तेमाल करते हैं वो पीने के बाद आपको ज़्यादा प्यास उसकी तरफ आप ज़्यादा प्यास की तरफ जा रहे हो तो आपको ज़्यादा प्यास लग रही होती है। तो बहुत मीठे एक तो मशरूबात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं, फालसा हो गया जिसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा, और वो हमारे लिए एक हाजमेदार सा है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत लो है। डैट मीन्स कि वो आपके लिए एक छोटा सा फ्रूट है लेकिन एक बहुत बड़ा पैकेज है। ठीक है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। आप अपने घर से बॉटल्स बना के लेके जा सकते हैं। आपके बच्चे अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे वैसे, क्योंकि बच्चों को उसको चबाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो माओं को चाहिए आइस क्यूब की फॉर्म में उनको दें इस तरह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समरीन, एक मसला इसके साथ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, वो लोग ख़वातीन की खासकर बात करना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो कि डाइट पे हैं, डाइट कॉन्शियस भी हैं, और हमारे यहाँ जो अक्सर, सब नहीं, अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं, डाइटिशियंस हैं, और कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिसमें फ्रूट्स अलाउ नहीं होते, आप नहीं खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नहीं खाई जाती हैं। अच्छा, फिर वो मर्द ख़वातीन बहुत लंबे अरसे तक उन्हीं ख़ास किस्म की डाइट्स पर रहते हैं जिसकी वजह से हमारी ऑब्वियसली जो हमारी बॉडी का एक पूरा स्ट्रक्चर है, बोन्स हैं, हमारी बॉडी को सर्टेन विटामिन्स मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम चाहिए, अदर चीज़ें चाहिए, विटामिन डी चाहिए। यूजुअली लोग सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रहे होते हैं, और फिर लेट एज में जाके ख़वातीन को हड्डियों के जो मसले हैं वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेबी बर्थ के प्रोसेस से भी ख़वातीन गुजरती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात, ख़वातीन में ये वाले मसले मसाइल ज़्यादा हैं। तो जो ख़वातीन वेट लॉस कर रही हैं, क्या आप कहेंगी उनको कि डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, किस तरह से लें, फ्रूट्स नहीं लेने हैं, ये एक ज़रा पैटर्न हमें गाइड कर दें। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो जो लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं स्पेशली, उसमें ये होता है कि हम ये नहीं कहते कि आपने कुछ ये फ्रूट नहीं खाना। हम ये कहते हैं लाइक अगर हमारे पास बनाना है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, अगर हमारे पास एक मैंगो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, इट मीन्स कि इनमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसको आपने एक सर्टेन अमाउंट में लेना है, जितना आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। अगर हम मैंगो की बात करें तो एक दिन में आप 1.5 कप मैंगो ले सकते हैं। जब आप इससे ज़्यादा लेंगे वो आपके लिए डैमेज है। वो आपको लेट एज में, अगर आपकी ओबेसिटी साथ है तो वो लेट एज में आपको डायबिटीज़ की तरफ प्रमोट करेगा। बाकी जितने भी मोस्टली फ्रूट्स हैं, आप डेली अपने फ्रूट्स का 1 से 2 पोर्शन अपनी डाइट में रख सकते हैं। स्पेशली जब आप डाइट कर रहे हैं तब तो हम फैट्स उनको और कार्ब्स उनके रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको लेके विटामिन्स और मिनरल्स की तरफ आते हैं, तो हम उनको कहते हैं। लेकिन वही बात आ गई, हमारे यहाँ एक ड्रेसिंग की तरह बनाया जाते हैं, मोलेसिस ऐड कर दिए जाते हैं। वो जो फ्रूट्स हैं उसको एक गलत पैटर्न से कंज्यूम कर रहे होते हैं जितने भी लोग हैं। तो उनको ये कहा जाता है कि एक रॉन्ग वे में नहीं, आपने एक राइट वे में लेना, लेकिन आप ले सकते हैं। ऐसा कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल हम उनको नहीं करवाते डाइट में स्पेशली कि आपने ये फ्रूट्स या वेजिटेबल छोड़ देना है। बट जो चीज़ आती है हम कहते हैं कि आपने अपना पोर्शन मेंटेन करना है। ठीक है, लेना आपने सब कुछ है, लेकिन आपने सिर्फ एक पोर्शन में रह के लेना है। जब आप पोर्शन से ज़्यादा लेंगे वो आपके लिए हार्मफुल होगा।